ऑल राइट, हेलो एवरीवन। बच्चे, आज हम लोग नीट डायरेक्ट डे 43 चैप्टर 12 का एनसीईआरटी देखेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में हम लोग क्या देखते हैं बच्चे? वैरायटी ऑफ स्पीशीज या स्पीशीज रिचनेस बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, और टर्म किसने दी थी बायोडाइवर्सिटी? एडवर्ड विल्सन्स ने। अब इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या रहता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से? जेनेटिक डाइवर्सिटी और स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी में हम लोग बोल सकते हैं बच्चे, जैसे डाइवर्सिटी आपको सिंगल स्पीशीज सेट जेनेटिक लेवल पे दिखती है, जैसे रूवल्फिया वेमेटोरिया शोज जेनेटिक वेरिएशन इन पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन। जैसे एक प्लांट है, वो एक मेडिसिनल प्लांट है और उसका एक केमिकल है जिसका नाम रेजर पाइन है। ठीक है, अब रेजर पाइन के इफेक्ट जो है ना, इफेक्ट जो शो करता है रेजर पाइन, तो एक माउंटेन वाला जो प्लांट होगा तो उसका इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा होगा, और दूसरा जो एक प्लेन लो लाइंग एरिया का जो प्लांट होगा तो उसके केमिकल का इफेक्ट थोड़ा कम होगा। दैट इज़ अ पोटेंसी। बट केमिकल प्रोडक्शन, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज़्यादा होगी? हम बोल रहे हैं कि इनका इफेक्ट और कॉन्सेंट्रेशन बेस पे जेनेटिक डिफरेंस आ जाता है कुछ प्लांट्स का, लाइक रूवल्फिया वेमेटोरिया। ठीक है, बता रहा है कि इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस, देखो, और 1,000 वेराइटीज़ ऑफ मैंगो। तो ये क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी आ गई। ठीक है, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में हम बोलते हैं कि डाइवर्सिटी लेवल जो होता है, स्पीशीज़ लेवल एक जगह कम होती है, दूसरी जगह ज़्यादा होती है। तो बता रहा है वेस्टर्न घाट है ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज़ देन ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस के नंबर ज़्यादा हैं विद रिस्पेक्ट टू आपके ईस्टर्न घाट के। तो ये क्या होगी? स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी क्या हो गया? आप बोल सकते हो जेनेटिक वेराइटीज़ बोल सकते हो। डाइवर्सिटी में आप बोल सकते हो स्पीशीज़ रिचनेस बोल सकते हो। ठीक है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल, दैट इज इंडिया डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ, वेटलैंड, एस्चुरीज, एल्पाइन मिडो आर सीन, दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़। अब आपको ध्यान देना यहाँ पर, ये अभी हमने इसमें नीट में क्वेश्चन डाला था, आपका जो नीट का पेपर हुआ। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या पूछा था कि मेजॉरिटी स्पीशीज़ आपको बतानी है किसकी ज़्यादा है, फिश की, मैमल्स की, बर्ड्स की, रेप्टाइल्स की, एम्फीबियंस की, वर्टिब्रेट में, या इनवर्टिब्रेट में इंसेक्ट, मोलस्क, क्रस्टेशियन या अदर एनिमल्स। तो आपको पता था कि सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है एनिमल किंगडम में? आपका लार्जेस्ट फाइलम तो आ जाता है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ये सबको पता। अब आर्थ्रोपोडा के अंदर जो इंसेक्ट का नाम आपको नहीं आता, तो इसका मतलब वो डेफिनेट श्योर सी बात है कि वो इंसेक्ट होगा। ठीक है, हमें जो आते हैं हम मान लेते हैं, ठीक है, बट जो नहीं आता तो आप किस में डाल सकते हो? आर्थ्रोपोडा में डाल सकते हो कि इंसेक्ट की मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे काउंट करने आपने नंबर ऑफ स्पीशीज़ ऑन अर्थ, है ना, अर्थ पे किस स्पीशीज़ का नंबर ज़्यादा डोमिनेंट है, ये चीज़ बता रहा है। तो उसको आप अगर कॉम्प्लेक्स वर्ड में देखोगे तो वो बताता है कि ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज़ ऑन अर्थ, राइट। बता रहा है कि इंटरनेशनल यूनियन कोड ऑफ नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली 2004 में सेंसस की गई मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज़ डिस्क्राइब्ड सो फार। 2004 की सेंसस के अकॉर्डिंगली जो स्पीशीज़ देखी गई थी वो कितनी थी? 1.5 मिलियन स्पीशीज़ डिस्क्राइब की गई थी, मतलब डिस्कवर की गई थी। बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में ग्लोबल एस्टिमेट अबाउट 7 मिलियन स्पीशीज वुड have on earth. He considered the species to be discovered in tropics, that is 22% of the total species have been recorded so far. ये बता रहा है कि जो हमने 1.5 मिलियन स्पीशीज़ डिस्कवर किए हैं, तो ग्लोबल एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली 100% में से सिर्फ और सिर्फ अभी तक डिस्कवरी 22% की ही हुई है। अभी भी रेस्ट जो आपका 78% है वो अनडिस्कवर्ड डेटा है, राइट। बता रहे हैं कि एनिमल्स आर मोर डाइवर्स, सबसे ज़्यादा वेराइटीज़ किस में दिखी? एनिमल्स में। एंड प्लांट्स इंक्लूडिंग प्लांटिया, दैट इज़ 22%। बता रहा है कि 70% जो हमारे पास डाइवर्सिटी है वो एनिमल में है, और 22% डाइवर्सिटी जो है वो किस में है? प्लांट्स में। अमंग एनिमल्स इंसेक्ट आर मोस्ट स्पीशीज रिचनेस ग्रुप, ये नीट का क्वेश्चन आया था आपको। ठीक है, बता रहा है कि सभी ऑर्गेनिज्म में से सबसे डोमिनेंट स्पीशीज़ कौन सी थी, मतलब स्पीशीज़ रिचनेस जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, एक ही पार्टिकुलर एरिया है ABCDEF, ठीक है, और दूसरा एरिया ये आ जाता है, और इसमें स्पीशीज़ AABBB। बताओ स्पीशीज़ रिचनेस किस में आएगी? स्पीशीज़ रिचनेस इसमें आ जाएगी बच्चे, जिसमें ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हैं, और जिसमें कम है तो वो रिचनेस कम होगी उसमें।
तो बता रहा है कि यहाँ पर आपको एनिमल की वेराइटी ज़्यादा देखने को मिली हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लांट्स, ठीक। एमंग एनिमल इंसेक्ट आर मोस्ट स्पीशीज रिचनेस 70% आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स। ये बता रहा है कि हर 10 एनिमल्स के में मतलब जितने आप 10 एनिमल्स को लोगे तो उसमें से 7 इंसेक्ट होंगे। तो खुद सोच सकते हो कि कितनी पॉपुलेशन हो सकती है इंसेक्ट की। मतलब आपने रैंडम 10 एनिमल्स लिए, उसमें से आपको 7 इंसेक्ट ही दिखेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि सबसे लार्जेस्ट फाइलम जो है वो आर्थ्रोपोडा ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज आर मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीशीज ऑफ फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। यहाँ पे देख लो बेटा, डायग्राम से भी आपको समझाया है। मोलस्क, क्रस्टेशियंस एंड अदर एनिमल्स कितने कम हैं, और आपका इंसेक्ट वाला ये पूरा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर वर्टिब्रेट्स में देखोगे तो फिश की स्पीशीज सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, 50% फिशेज़ हैं। और फिर उसके बाद बर्ड्स आ जाते हैं थोड़े ज़्यादा, मैमल उससे भी कम आएंगे, रेप्टाइल थोड़े मैमल से ज़्यादा हैं, और एम्फीबियंस कहीं ना कहीं मैमल्स के बराबर हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने देखनी है। और प्लांट्स में आप लोग देख लो, अगर प्लांट्स में आपने डोमिनेटिंग स्पीशीज़ देखनी है तो फंजाई सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। मॉइसिस देखो कितने कम हैं, फर्न कितने कम हैं, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी ज़्यादा होते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं फंजाई और एंजियोस्पर्मिक प्लांट की नंबर जो है वो बराबर बराबर है, ठीक है। एल्गा थोड़ी सी कम है, और लाइकन तो बिल्कुल ही कम है, विच इज़ अ पोल्यूशन इंडिकेटर, ठीक है। देखो अब हम इधर बोल सकते हैं कि इंडिया हैज़ 2.4 ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। मतलब इंडिया के पास कितना, 100% में से 2.4 वर्ल्ड लैंड एरिया है वर्ल्ड में, बट हैज़ 8.1% ऑफ द स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। मतलब 100 में से सिर्फ इंडिया के पास ही 10% के नियर अबाउट ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। 8.1% स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इंडिया में ही है। तो कंट्रीज़ कितनी 200 प्लस हो गई। तो 200 में से अगर 10% का शेयर इंडिया के पास ही है, तो मानो कि इनके पास डाइवर्सिटी इंडिया में टॉप 10 में आ जाएगी इंडिया। फिर इंडिया इज़ द वन ऑफ द 12th मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब स्पीशीज़ की वैरायटी वर्ल्ड में इंडिया के 12th रैंक है कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी जो देखी गई है वो इंडिया में भी हो सकती है। मतलब टॉप 12 में आती है इंडिया, है ना। स्पीशीज रिचनेस इंडिया में भी कोई कम नहीं है, नियर अबाउट 10% है, ठीक है। नियरली 45,000 प्लांट स्पीशीज एंड ट्वाइस इज मैनी ऑफ एनिमल्स। मतलब प्लांट से 3 गुना ज़्यादा एनिमल की स्पीशीज हैं हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। बता रहा है अप्लाइंग मेज ग्लोबल एस्टिमेट। मेज जो था एक साइंटिस्ट था, इंडिया वुड हैव मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीशीज एंड 3 लाख एनिमल स्पीशीज। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट टोटल नंबर ऑफ प्रोकैरियोट स्पीशीज। बोल रहा है कि उस समय उतनी टेक्निकल, बता रहा है कि उस समय इतनी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, कन्वेंशनल टेक्निक्स नहीं थी, जिसकी वजह से हम चीज़ें आइडेंटिफाई कर पाते थे। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को हम क्लियर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। तो इस टेक्निक्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि जो हमने सर्वे किया था, तो इस सर्वे को हम कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड कहते हैं, नॉट सूटेबल फॉर आइडेंटिफाई माइक्रोबियल स्पीशीज़। ठीक है बच्चे, इससे आगे फिर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग कर लो आज। थैंक यू।